बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 20। इसका नाम है शब्द भंडार, मतलब वर्ड ट्रेजर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे शब्दों का भंडार। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने वाक्य पढ़े थे, है ना। तो क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है? मैं आशा कर रही हूँ कि हाँ, आपने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा, है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हमारे ये शब्द भंडार। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, अब क्या है इसमें। भाषा प्रयोग की कुशलता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान अति आवश्यक होता है ना बच्चों। जब तक हमें शब्द ही नहीं आएंगे तब तक हम उनका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार करेंगे, है ना। और फिर जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होगा तो वाक्य नहीं निकलेगा, है ना। देखिए, तो इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। तो चलिए बच्चों, देखिए सारे शब्दों को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द को, ठीक है, मतलब साइनोनिम्स को। चलिए देखते हैं। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। ठीक है, मतलब क्या करना, हमें एक स्थान को, मतलब एक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर किसी और को समान अर्थ वाले शब्द को रखना है। उसी को हम कहते हैं बदले में आने वाला या फिर पर्यायवाची। ठीक है, चलिए देखिए। लगभग सभी शब्द ऐसे हैं जिनके पर्याय अर्थात बदले में बहुत सारे शब्द आते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, है ना बच्चों। तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता है। फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची शब्द मान लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, कोई भी जो हमारा शब्द होता है उसका बिल्कुल सेम, दोबारा, तो देखिए बच्चों, कोई भी जो शब्द होता है उसका बिल्कुल समान अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम कुछ उनमें जो समानता होती है उन समानता के आधार पर हम उन्हें पर्यायवाची मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। देखो, तो ये है ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत है। चलिए बच्चों, एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची क्या है, देखिए, अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, सुरभोग, मधु। ठीक है। अग्नि देखिए, अनल, आग, पावक, दहन, ज्वलन, कृशाणु, हुताशन। ठीक है, देखो। अंधकार, अंधेरा, तमिश्र, ध्वांत, तिमिर। ठीक है। अभिमान देखो, मद, दोबारा बोल रही हूँ, मद, मान, अहंकार, फिर अहम भाव, दम्भ, घमंड, भाव, गर्व। ठीक है। अश्व देखिए, घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, हय, संघव, वाह। ठीक है, चलिए। अब अधम देखिए, पतित, नीच, भ्रष्ट, निष्कृष्ट, असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, रात्रिचर, निशाचर, निशिचर, धनुज। ठीक है, चलिए। अर्जुन देखिए, धनंजय, कौतन्य, कौंतेय, पार्थ, गुंडाकेश और दोबारा गुड़ाकेश और कपिध्वज। ठीक है, अगला देखिए आप। आकाश तो गगन, नभ, व्योम, विष्णुपद, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, आसमान। ठीक है। आम देखिए, आम्र, रसाल, प्रियांबु, पिगबंधु, सहकार, अमृत फल, अति सौभर। ठीक है। आंख देखिए, चक्षु, दृष्टि, नेत्र, लोचन, विलोचन, अज, अक्षी, नयन। ठीक है बच्चों। आनंद का देखो आप, खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, प्रमोद, सुख, हर्ष, आह्लाद, परितोष। ठीक है, चलिए। अब देखिए इच्छा, तो ये होगा कामना, मनोरथ, लालसा, अभिलाषा, उत्कंठा, आकांक्षा, लिप्सा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये है कमल, तो देखो, राजीव, वारिज, शतलज, शतदल, शतपत्र, सरोज, सारंग, जलज, इंदिवर। ठीक है। किरण का, कर, गो, अंशु, प्रभा, दीप्त, ज्योति, मयूख, रश्मि, मरीचि। ठीक है, चलिए। कोयल का देखो, पिक, वन प्रिय, परभृत, कोकिला, काकलीक, पंचमा, कुहकिनी। ठीक है, चलिए। अब देखिए कुबेर, तो देखो, धनद, यक्षराज, राजराज, धनाधिप, किन्नेरेश। ठीक है, किन्नरेश। चलिए आगे देखिए आप। गणेश का, विनायक, गजानन, भवानी नंदन, गणपति, विद्यानाशक, मूषक वाहन, गणपति, मोदक प्रिय। ठीक है, चलिए। अब देखिए गंगा, तो भागीरथी, देवपगा,
ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, सुरसरित, जानवी, देव नदी। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए ग्रह का। तो घर, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आलय, निकास, आवास, निलय, धाम। ठीक है, अब देखिए गधा। तो देखिए खर, गर्दव, वेशर, वैशाख नंदन, चक्रीवान, रासव। ठीक है, चलिए गाय का क्या होगा देखो, धेनु, गौ, सुरभि, गैया, गौ, अदिति। ठीक है, अब चांद देखो, चंद्रमा, मयंक, हिमांशु, राकेश, कलानिधि, सोम, शशि, इंदु, रजनीश। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब चांदनी। तो चंद्रप्रभा, हिमकर, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। ठीक है, अब जल का देखो, पानी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, वारी, पय, मेघपुष्प। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब क्या है, तलवार का देखो। चलिए बच्चों तलवार का देखिए क्या है, कृपाण, खंग, खडग, चंद्रहास, हसी, करबाल। ठीक है, चलिए तारा का देखो क्या होगा, नक्षत्र, नखत, तारक, तारिका। ठीक है, तालाब का देखिए, जलाशय, पद्माकर, पुष्पकर, सरसी, ताल, तड़ाग, सरोवर। ठीक है, अगला दुख का देखो, कष्ट, खेद, पीड़ा, विषाद, वेदना, व्यथा, संकट, शोभ, संताप। ठीक है, अब है अगला कौन सा, दुर्गा। देखो तो चंडिका, कुमारी, शांभवी, वगीश्वरी, महागौरी, चामुंडा, अजा, अभया, कामाक्षी, कल्याणी। ठीक है, अब नदी का देखिए क्या है, तो नद, सरिता, आपगा, कूलंकषा, जलमाला, तटनी, तरंगिणी, शैवालिनी और प्रवाहिनी। ठीक है, चलिए अब है नौका का। तो देखिए नाव, तरणी, जलयान, जलपात्र, पतंग, डोंगी, बेड़ा, तरी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे पर्यायवाची आपको दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये सारे पर्यायवाची जो हैं आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पे देखिए कितने सारे पर्यायवाची देखे हैं ना बच्चों, इन्हीं सारे पर्यायवाची को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखो क्या है, तो क देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला क्या है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों, बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बताइए। हमने देखा था पर्याय का अर्थ होता है क्या, के स्थान पर आने वाला, है ना। तो देखिए जिन शब्दों का समान अर्थ बताने वाले कोई अन्य शब्द का हम उनके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आइए करें। पहले देखिए क्या है, लिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि अमृत था, तो अमृत को हमने क्या क्या लिखा था, आइए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या था। यहाँ देखिए सबसे शुरुआत में ही था, है ना, अमृत का। आइए तो देखिए ये रहा अमृत का, देखिए ये रहा सबसे पहले अमृत का। तो अमीर, सुधा, पीयूष, सोम, सुरभोग, मधु, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या था बच्चों, देखो यहाँ पे अगला है कौन सा, अंधकार। तो अंधकार का क्या होता है बताइए। चलिए तो ये भी आपका देखिए कहाँ पे था, यहाँ देखिए कहाँ पे है, ये रहा अंधकार। देखो अंधेरा, तम, तमरी, ध्वांत, तिमिर। ठीक है, ये इनमें से। अगला देखो अब है आपके पास कौन सा, ये है कोयल। तो कोयल का क्या है, चलिए तो मैं आपको कोयल का दिखा देती हूँ। देखिए कोयल कहाँ पे है, ये देखिए कोयल। तो ये है पिक, वन प्रिय, फिर परभृत, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोकिला भी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए अब है अगला कौन सा, ये है पक्षी। तो पक्षी को हम क्या क्या कहते हैं बताइए, पक्षी को हम पंछी भी कहते हैं, खग भी कहते हैं, बिहग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तारा, तारा को हम क्या कहते हैं, देखिए चलिए मैं आपको दिखा देती तारा का। तो ये है देखिए तारा का, कहाँ पे है, ये रहा तारा। देखिए ये रहा, देखो ये रहा नक्षत्र, नखत, तारक, तारिका। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब अगला है आपके पास कौन सा, पुष्प। तो पुष्प का देखो क्या होता है, पुष्प का तो कुसुम, सुमन, है ना, ये होता है, फूल भी होता है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। अब दूसरा देखिए, तो देखो बच्चों क्या है, अनुपयुक्त शब्दों पर गोला बनाइए। चलिए करते, जैसे कि तालाब है, तो तालाब का क्या होता है बताइए, जलाशय होता है, पुष्कर, सरोवर, तड़ाग, अंबु। बताइए इनमें से कौन सा नहीं होता है। ठीक है, देखो तो चलिए यहाँ देखिए तालाब का कहाँ पे था, आइए इसमें से हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो तक वाला कहाँ पे है, ये रहा, देखिए तालाब, ये रहा। तो जलाशय है ना, पुष्कर भी है, सर भी है,
ताल भी है, तड़ाक भी है, सरोवर भी है, ठीक है। अब कौन सा नहीं है, आइए बच्चों इनमें से देख लेते हैं। देखिए तड़ाक भी था, बस अम्बू नहीं था, है ना, नहीं था ना, तो इसके ऊपर हम छोटा सा गोला बना देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये हमने गोला बना दिया, ठीक है बच्चों, तो इस पर ये मैंने गोला बना दिया है, ठीक है। आइए अब करते हैं दूसरा, पृथ्वी। तो पृथ्वी का देखिए क्या क्या है, इला, तनय, अचला, धरणी, धरा, धरती। तो देखिए चलिए पृथ्वी का भी इसमें एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे पृथ्वी, यहाँ देखिए ये रही पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए वसुधा, वसुंधरा, इला, इला है ना, अचला भी है, क्षमा, क्षिति, धरणी, धरती, धरित्री, धरा, धरती, लद, रत्नगृह, ठीक है, रत्नगर्भ। चलिए अब इसमें देखो कौन सा नहीं है, तो देखिए इनमें कौन सा अलग है, तनय, है ना, तो तनय इसका जो है आपका नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इस पे गोला बना देते हैं। अब देखो अश्व का, तो देखो घोड़ा, तुरग, घोटक, ध्वांत, बाजी, है, वाह, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अश्व का कहाँ था, सबसे पहले है यहाँ पे, है ना, अश्व का देखो ये रहा अश्व, ये रहा, तो घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, हाय, सेंघब, वाह, तो ये सभी तो हैं। आइए देख लेते हैं कि इनमें कौन सा अलग दिया गया है। देखो बच्चों, तो कौन सा अश्व का, देखिए घोड़ा तो है, तुरग भी है, घोटक, ध्वांत, ध्वांत नहीं है उधर, है ना, तो ये ध्वांत, तो इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, गोला। चलिए अब देखिए बिजली, तो बिजली में देखिए चपला, तड़ित, पलाशी, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, ठीक है। तो देखिए बच्चों बिजली का एक बार चेक कर ले। चलिए बच्चों बिजली का हम देख लेते कहाँ पे, देखिए ये कहाँ है बिजली, ये देखिए देखिए, तो ये रहा बिजली का, देखिए तो ये है चपला, क्षण प्रभा, तड़ित, दामिनी, देखिए सौदामिनी भी है, विद्युत भी है, चंचला, और क्या है धन प्रिया भी है, ठीक है। तो ये सारी है, लेकिन यहाँ पे जो अलग है वो कौन सा है, देखिए चपला, तड़ित, पलाशी, पलाशी नहीं था, तो इसको आप इसमें गोला बना दो, ठीक है। चलिए आप देखिए पत्नी का, ठीक है, तो दारा, घरनी, प्राण प्रिया, शंकुत, गृहिणी, घर वाली, ठीक है। तो देखिए चलिए पत्नी में एक बार चेक कर, चलिए बच्चों पत्नी का हम देख लेते कौन सा है, देखिए कहाँ पे है, तो ये रहे कहाँ पे है, देखिए पत्नी का, देखिए बच्चों ये है पत्नी का, तो देखिए वामा, सहधर्मिणी, दारा, प्राण प्रिया, भार्या, बधु, घरवाली, घरनी, गृहिणी, अर्धांगिनी, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा अलग है, देखो बच्चों तो कौन सा अलग है, दारा है, घरनी है ना, घरनी नहीं है, तो ये वाला आप इसको गोला बना दीजिए, ठीक है। चलिए पुरुष देखिए अब क्या है, मानव, मानुष, मर्द, मनुज, बेहग, ठीक है। तो देखिए कौन सा बताइए, मानव है, मनुष्य, मर्द भी है, मनुज और बेहग, इनमें से कुछ आपको देखना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो आइए बच्चों हम देख लेते हैं इसका, हमारा मनुष्य का, ठीक है। तो मनुष्य का देखिए कहाँ पे होगा, म से, देखिए तो ये होगा आपका यहाँ पे, देखिए बच्चों, तो कहाँ पे देखिए मनुष्य का, ये तो माता है ना, महेश, सरस्वती। अच्छा इसमें आपको मनुष्य का नहीं दिया गया है ना, तो इसमें मनुष्य का आपको नहीं दिया गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कौन सा है, मनोज और विहग, ठीक है, इनमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो विहग है ये नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों तो ये हो गया हमारा, बच्चों देखिए हमने सारे पर्यायवाची यहाँ पे कर लिए है ना बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं इसमें विलोम शब्द। बच्चों जितने भी पर्यायवाची हमने पढ़े हैं आप सभी को बहुत अच्छे से उनको याद करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारे विलोम शब्द। आइए बच्चों देखें विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें वे आपस में विपरीत अर्थक शब्द या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत हैं। बच्चों आपने पिछले में क्या देखा था, पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची का अर्थ क्या था कि जो समान अर्थ बताते थे, लेकिन विलोम शब्द में पूरा का पूरा उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं, उल्टे अर्थ बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमें उदाहरण दिए गए इनको पढ़ते हैं। आइए बच्चों तो देखिए शब्द क्या है आपके पास, देखिए कितने सारे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले अनाथ, तो विलोम होगा इसका सनाथ, ठीक है। अधिक, न्यून, अनुकूल, प्रतिकूल, अवनति, उन्नति, अस्त, उदय, अग्रज, अनुज, अंधकार, प्रकाश, अपना, पराया, अमीर, गरीब, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, आकाश, आकाश, पाताल, आज्ञा, अवज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार ऊंच, नीच, उष्ण, शीत, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उर्वरा, उर्वरा, ऊषर, ऊसर, उपकार, अपकार, उपयोगी, अनुपयोगी, उन्नति, अवनति, उग्र, शांत, उतार, चढ़ाव, उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, उत्तर, दक्षिण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, एकता, अनेकता, ठीक है बच्चों। आइए और करते हैं, देखिए गणतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, समष्टि, व्यष्टि, ज्ञान, अज्ञान, गुण,
दोष, गुप्त, प्रकट, गीला, सूखा, घटना, घड़ना, दोबारा, घटना, बढ़ना, घर, बाहर, घृणा, प्रेम, चर, अचर, चढ़ाव, उतार, चल, अचल, चाह, अनचाह। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पे हमें और भी कई सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। चलिए हम इसमें से कुछ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे कि आहार, निराहार, आस्था, अनास्था, आस्तिक, नास्तिक, आशा, निराशा, आवश्यक, अनावश्यक, आलसी, परिश्रमी, आर्य, अना आर्य, अनार्य, आयात, निर्यात, आय, व्यय, आदि, अंत, आकर्षण, निकर्षण, आगत, अनागत, आचार, अनाचार, आदर्श, व्यथार्थ, इच्छा, अनिच्छा, इष्ट, अनिष्ट, इहलोक, परलोक, उदार, अनुदार, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उचित, अनुचित, देव, दानव, धनी, निर्धन, धरा, गगन, नकली, असली, नवीन, प्राचीन, इच्छा, अच्छा, बुरा, निर्दोष, सदोष, निंदा, स्तुति, निर्जीव, सजीव, निर्मल, मलिन, निर्थक, सार्थक, न्यूतन, पुरातन, न्याय, अन्याय, पक्ष, विपक्ष, पंडित, मूर्ख। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कई सारे विलोम शब्द तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको और भी कई सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे इनको अच्छे से पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों देखें, तो यहाँ पे देखिए अभ्यास करते हैं। देखिए क, देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं बताइए। क्या देखा था हमने कि शब्द का, देखिए जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, अब दूसरा देखिए, आयात तथा शुभ के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, देखिए आयात का होता है निर्यात और शुभ का होता है अशुभ। ठीक है, अगला देखिए आप, इसका तीसरा क्या है, परस्पर विलोमार्थी शब्द, परस्पर विलोमार्थी जोड़े के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, चलिए देखें क्या है, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। ठीक है, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सही है ना उसके आगे क्या लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। देखिए जैसे कि तुच्छ, थोड़ा, जय, विजय, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जय विजय बिल्कुल सही है, घृणा और प्रेम भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए तुच्छ और थोड़ा, कनिष्ठ और ज्येष्ठ, जटिल और कुटिल, बताइए जटिल और कुटिल क्या ठीक है, आहार और विहार ये बिल्कुल ठीक है, लाभ, आय लाभ सही नहीं है, इष्ट और अनिष्ट बिल्कुल सही है, अर्थ अनर्थ ये भी बिल्कुल सही है, सम विषम ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज्ञा अनुमति नहीं, निर्मल सदोष, पंडित मूर्ख नहीं, चर अमचर नहीं, विस्तार व्यास, तिमिर मंद ये बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, तो ये जो तुच्छ और जो यहाँ पे मंद लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल आपका गलत है, तो मैं इसको आपका गलत का निशान लगा देती हूँ। ठीक है, और जटिल और कुटिल, ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, जटिल और कुटिल कहाँ पे, देखिए ज से, यहाँ देखिए, ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये है जटिल और ये है सरल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये वाला भी आपका गलत है। ठीक है, अब विस्तार और व्यास एक बार चेक कर ले, तो चलिए विस्तार और व्यास भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, विस्तार ये रहा और संक्षेप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है आपका, गलत है। ठीक है, विस्तार और व्यास वाला ये गलत है आपका। ठीक है, और देखिए कनिष्ठ और ज्येष्ठ। ठीक है, तो कनिष्ठ और ज्येष्ठ को भी हम एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे कनिष्ठ, यहाँ देखिए यहाँ होना चाहिए इसको कनिष्ठ, ये देखिए कनिष्ठ और ज्येष्ठ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो ये कनिष्ठ और ज्येष्ठ जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अच्छा तुच्छ और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तुच्छ और थोड़ा ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चर और अमचर देखो, चर और अमचर कहाँ पे, देखिए चर कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ देखिए ये रहा, यहाँ तो नहीं है ये चर और अमचर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए इनमें से हमने काफी तो कर लिए हैं ना बच्चों, अब इसमें जो बाकी हैं वो सारे आप खुद से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। चौथा प्रश्न देखो, तो दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है उग्र। ठीक है, उग्र का अर्थ क्या होता है बताइए, सबसे पहले हम उग्र का विलोम शब्द देखते हैं। ठीक है, चलिए उग्र कहाँ पे, देखिए बच्चों उग्र कहाँ पे होगा, देखो देखिए बच्चों, तो उग्र का विलोम होता है क्या, शांत। ठीक है, तो देखिए उग्र अगर इसका विलोम जो है शांत, इसका मतलब क्या होगा, अशांत, है ना बच्चों। तो चलिए इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो देखिए क्या होगा, हम कह सकते हैं कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा उग्र है। ठीक है, अब देखिए
पाप, पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। ठीक है, तो आपने क्या करना था? इसका विलोम लिखना था। ठीक है, विलोम लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए पहले हमने इसका विलोम लिखा पुण्य, तो हम कह सकते हैं कि हमें सदा पुण्य करते रहना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें पुण्य का फल अवश्य ही मिलता है। ठीक है, अगला देखिए गगन। ठीक है, गगन, तो गगन का क्या होगा बताइए? गगन का क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? तो गगन, ठीक है, गगन का विलोम क्या होगा बताइए? देखिए गगन का मतलब होता है आसमान, है ना, तो गगन का उल्टा क्या होगा? धरती, है ना, तो हम कह सकते हैं कि धरती हमारी कैसी है? हरी भरी है ना, या फिर बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। चलिए बच्चों, तो आइए बच्चों, ये हमारा पूरा हो चुका है, हमने बहुत सारे यहाँ पे विलोम देख लिए है ना बच्चों। आइए अब हम करते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। चलिए देखिए, आइए बच्चों देखिए, तो अनेकार्थी शब्द से अभिप्राय है किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। ठीक है, अनेकार्थी का अर्थ समझ आया क्या? कि किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। ठीक है, क्या? एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होना। देखो अब हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एकाधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग संदर्भ के अनुसार किया जाता है, संदर्भ बदलने पर ये अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित हैं। चलिए बच्चों देखो अब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक एक शब्द दिया गया है, उसके आपको अर्थ बताने हैं। तो देखो क्या है, अंक है, ठीक है, शब्द। अब इसका अर्थ देखिए क्या क्या हो सकता है। इसका हो सकता है संख्या, नाटक का अंक, या फिर चिन्ह, या फिर गोद, ये भी है। ठीक है, अगला देखिए अर्थ, तो अर्थ देखिए कितने इसके अर्थ हैं? धन, मतलब, कारण, लिए। ठीक है, अगला देखो अंबर, तो देखिए वस्त्र और आकाश। अक्षर देखिए वर्ण, मोक्ष, ईश्वर, अविनाशी। ठीक है, अब देखिए अज, तो ब्रह्मा, शिव और बकरा। ठीक है, अधर देखिए निचला होंठ, अंतरिक्ष, धरती और आकाश के मध्य का स्थान। ठीक है, उसे भी हम अधर ही कहते हैं। अनंत देखिए आप, ईश्वर, आकाश, विष्णु, शेषनाग। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है आपके अलग अलग अर्थ हैं आपके। ठीक है, अनंत के। अपेक्षा, तुलना, आशा, अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए अली का देखिए, तो क्या होगा अली का? ये होगा आपका भंवरा, सखी और कोयल। ठीक है, आम का देखो एक फल का नाम भी है, फिर मामूली भी है और सामान्य। ठीक है, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। उत्तर का देखिए, तो उत्तर दिशा, जवाब और हल। ठीक है, अगला देखिए अब गुण, तो देखो गुण का क्या होगा? स्वभाव, रस्सी, कौशल। ठीक है, और क्या हो जाएगा? राजसत, तम गुण। ठीक है, चलिए गुरु का देखो श्रेष्ठ, भारी, बड़ा, अध्यापक, दो मात्राओं वाला वर्ग। ठीक है, चलिए अब देखिए घट, तो घड़ा, हृदय, कम, शरीर। ठीक है, अगला देखिए घाट, तो घाट का क्या क्या अर्थ है? देखिए एक तो नील नदी, नदी, झील आदि का वह स्थान जहां लोग नहाते धोते हैं, है ना, वो भी घाट होता है। गर्दन का पिछला भाग, उसको भी हम क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। और नाव आदि से उतरने का स्थान भी घाट ही होता है। ठीक है, अगला देखो अब ये है उपचार, तो उपचार के अर्थ हैं उपाय, सेवा, इलाज। ठीक है, कनक देखो तो सोना, धतूरा, गेहूं। ठीक है, कल देखिए चैन, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, और मशीन, शो। ठीक है, कोटि का देखो तो धनुष का सिरा भी होता है, श्रेणी भी और करोड़ भी। ठीक है, अब देखिए कोट, तो पहनने का कोट भी होता है और किला भी होता है। ठीक है, कक्ष देखिए आप, तो बगल और कमरा। ठीक है, कक्षा देखो आप, परिधि, परिधि होता है और छात्रों का समूह भी होता है। ठीक है, काल देखिए आप, समय भी होता है और मृत्यु भी होती है। ठीक है, कुल देखो तो सब, वंश, घर, गोत्र। ठीक है, ये सभी इसके अर्थ हैं कुल के। खग का देखिए, तो खग का अर्थ है पक्षी और आकाश भी होता है। ठीक है, गति का देखिए चाल, दिशा, मोक्ष, ये सभी इसके अर्थ हैं। ग्रहण का देखिए लेना, दोष, सूर्य, चंद्र, ग्रहण। ठीक है, चलिए पत्र का देखो पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ, पृष्ठ, समाचार पत्र। ठीक है, पद का देखो पैर, ओहदा, कविता का चरण। ठीक है, पूर्व का देखिए तो पहले, एक दिशा का नाम, ये दोनों ही इसके अर्थ है। पय का देखिए तो दूध और पानी। ठीक है, अब फल का देखिए परिणाम, लाभ, खाने का फल। ठीक है, भाव का देखिए तो संसार, उत्पत्ति, शंकर। ठीक है, भेद का देखिए तो प्रकार, फूट, रहस्य। ठीक है, मधु का देखिए शहद, मदिरा और वसंत। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से ये और भी कई सारे दिए गए हैं। ठीक है, आप सभी को इन सबको पढ़ना है अच्छे से और इनको याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हैं कि एक शब्द के हमने कितने सारे अर्थ निकाल लिए हैं ना। अगर कोई व्यक्ति इसी शब्द को अगर कहीं और प्रयोग करता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वो जो है वो वाक्य कौन सा है और वो किस वस्तु के लिए प्रयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको एक शब्द के कई सारे अर्थों को जानना आवश्यक है। ठीक है।
चलिए बच्चों, आइए अब हम इसके करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखिए बच्चों, तो क्या है इसमें, पहले का है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। बताइए क्या होता है कि एक शब्द के कई सारे जो अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, आइए बच्चों, तो इसकी हम एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले देखिए अनेकार्थी शब्द से अभिप्राय क्या है, किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप, ये है क्या, दूसरा प्रश्न देखो, श्री के अनेकार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, श्री के कौन से होते हैं, देखिए तो श्री के यहाँ पे देखिए ये है लक्ष्मी, शोभा, सौंदर्य, यश, वृद्धि। ठीक है, तो ये है। अच्छा अगला देखिए तीसरा, ये है निम्नलिखित के तीन तीन अर्थ लिखिए। जैसे कि कनक है, ठीक है, तो कनक का क्या अर्थ होता है, देखिए कनक को हम सोना भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये था कनक का। देखिए बच्चों, कनक कहाँ पे है, यहाँ देखिए सोना का यहाँ पे था ना। ठीक है बच्चों, तो कनक का क्या क्या होगा, आपने देखा क्या क्या होता है। देखिए ये होता है आपका, देखिए तो ये हमने अभी देखा क्या क्या है कनक का, ये है आपका सोना, धतूरा और गेहूं। ठीक है, अगला देखिए आप, तो बच्चों आगे देखिए ये है नाक। ठीक है, अब नाक का देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए नासिका, स्वर्ग। ठीक है, ये दोनों ही है। आइए बच्चों अब आगे देखें पक्ष। ठीक है, तो पक्ष का क्या क्या अर्थ होता है, देखिए पंख, तरफ, 2 सप्ताह या फिर सहायक। ठीक है, अब देखिए कल, कल को हम क्या क्या कहते हैं, देखिए कल के अर्थ होते हैं क्या क्या, देखिए तो ये है आपका यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये रहा कल। ये देखिए चैन, बीता हुआ कल, आने वाला, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। ठीक है, मशीन या फिर शो। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या है, कल हो गया। चौथा प्रश्न करते हैं, गलत अर्थ पर गोला बनाइए। चलिए करते हैं, तो क्या है पक्ष। ठीक है, तो पक्ष पहले क्या है, पत्ता, पृष्ठ, ठीक है, पैर, चिट्ठी, समाचार पत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग कौन सा है, पत्र। देखिए पत्ता तो ठीक है, पृष्ठ ये भी ठीक है, पैर, चिट्ठी ठीक है, समाचार देखिए पैर नहीं है, तो ये पैर को गोला बना दिया। ठीक है, चलिए कुल का देखिए, घर ये ठीक है, गोत्र, वंश, सब और धनी, धनी नहीं होता है। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ देख लेते एक बार कुल का कहाँ पे, देखिए तो ये रहा कुल का, ये देखिए यहाँ पे ऊपर है ना, ये देखिए ये रहा कुल। तो वंश, सब, घर और गोत्र ये चारों हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा अलग है, देखिए घर गोत्र हमने देख लिया, वंश और सब भी देख लिया, पर धनी नहीं होता, तो हम धनी को गोला बना देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब गुण का देखो, तो गुण का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, रस्सी, क्या रस्सी भी होता है क्या, नहीं रस्सी नहीं होता, स्वभाव होता है, कौशल, रज, सत्तम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं। ठीक है, गुण, गुण कहाँ पे, देखिए तो गुण होगा यहाँ पे, ये रहा, ये देखिए स्वभाव, रस्सी, कौशल, राजतम, राज, सत, तम, गुण। ठीक है, तो ये चारों हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अलग कौन सा है, तो देखिए आपका ये है श्रेष्ठ, रस्सी, स्वभाव, कौशल, राजतम। ठीक है, तो ये रस्सी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका गोला बना देते हैं। चलिए बच्चों ये हो गया। अब देखिए पक्ष, तो देखो चिन्ह, तरफ, सहायक, 2 सप्ताह, सहायक, पंख। ठीक है, तो अभी हमने देखा था पक्ष का क्या क्या है। ठीक है, देखिए पक्ष का क्या अर्थ होता है, देखिए ये रहा पक्ष का, तो पंख, तरफ, 2 सप्ताह और सहायक ये तो होते हैं, पर देखिए यहाँ अलग क्या है, सहायक, ये देखिए सहायक नहीं होता। ठीक है, कट करना से, तो बच्चे देखिए कौन सा नहीं होता, देखिए चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो चिन्ह को आप गोला कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हमने इसको गोला कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए कल, तो कल का क्या होता है, देखिए चैन, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, ये तो दोनों होते हैं, मशीन भी होती है, झरना, झरना नहीं होता है ना, तो झरना नहीं होता है। चलिए तो बच्चों देखिए हमने बहुत सारे यहाँ पे अनेकार्थी शब्द कर लिए हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कर लिए है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे करते हैं, कौन से शब्दार्थ हैं, ये है हमारे समस्तुति भिन्नार्थ शब्द, मतलब पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्हें। ठीक है बच्चों, आइए, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्राय समान माने जाते हैं, है ना बच्चों, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। बच्चों देखिए कई ऐसे सारे शब्द हैं जो कि बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो इनके उच्चारण का प्रयोग में तनिक सी असावधानी होने पर वाक्य का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी वजह से आपको बहुत ही आपको बिल्कुल सावधानी से हर शब्द बोलना होता है। ठीक है, देखिए और वाक्य को पूरी ही गड़बड़ा देते हैं अगर हमने कुछ भी गलत शब्द बोल दिया। तो देखो ऐसे शब्दों को समश्रुति मतलब सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थ मतलब अर्थ में भिन्नता होने वाले, ठीक है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द अर्थ, ऐसे कुछ शब्द सहित, दोबारा बोल रही हूँ,
ऐसे कुछ शब्द अर्थ सहित यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो क्या क्या है। पहला यहाँ पे दिया है अंगना, ठीक है। तो देखिए एक अंगना है और दूसरा आंगन है, ठीक है। तो अंगना का मतलब होता है स्त्री और आंगन का अर्थ होता है घर का आंगन। दूसरा अंश, अंश का मतलब होता है भाग। और देखिए नीचे अंश, ऊपर अंश है और नीचे अंश है। तो दोनों में देखिए ऊपर का मतलब होता है भाग और नीचे का मतलब होता है कंधा। तीसरा देखिए अजर लिखा हुआ है, तो जो बूढ़ा ना हो, और अजर का मतलब होता है आंगन, ठीक है। चौथा देखिए अनल, आग होता है, अनिल हवा होती है, ठीक है। पांचवा देखिए दांत, देखिए दांत, दांत होता है दिया हुआ और दांत होता है मुंह के दांत, ठीक है। छह देखिए आप अनुप्रास, तो एक शब्द अलंकार होता है, ठीक है। और अनुप्रास क्या होता है, देखिए ये होता है भोजन, ठीक है। आगे देखिए सातवां अन्न, अन्न होता है आपका अनाज और अन्य होता है दूसरा, ठीक है। आठवां अपर होता है दूसरा और अपार होता है जिसका पार नहीं, ठीक है। नौवां देखिए तो ये होगा अपेक्षा, तो इच्छा, और उपेक्षा तो अनादर, ठीक है। 10वां देखिए अव, अव का अर्थ होता है एक उपसर्ग और अव का होता है इस समय, ठीक है। चलिए 11वां देखिए अविराम, तो लगातार, और अभिराम तो सुंदर, ठीक है बच्चों। आइए अगला देखिए 12वां देखिए अमित, तो अत्यधिक, और अमीद तो शत्रु। 13वां परिणाम, तो नतीजा, और परिमाण तो मात्रा। चौथा देखिए 14वां देखिए क्या है अरि, तो शत्रु, और अरि तो स्त्री के लिए संबोधन, ठीक है। 15वां देखिए अवधि, तो समय, और अवधि तो अवध प्रवेश की भाषा। भाषा, ठीक है। चलिए देखिए 16वां देखिए अवलंब मतलब सहारा, और अविलंब मतलब शीघ्र। 17वां देखिए अशक्त मतलब शक्तिहीन, और असक्त मतलब विरक्त, ठीक है। 18वां देखिए जलद, जलज मतलब कमल, और जलद मतलब बादल, ठीक है। 19वां देखिए आगामी, तो आने वाला, और आगमी तो ज्योतिषी। 20वां देखिए आदि, तो आरंभ, देखिए आदि तो आरंभ, और आदि तो अभ्यस्त, देखिए। और आदि का आंसर, तो आदि का अर्थ क्या होता है मानसिक कष्ट, ठीक है। चलिए 21वां देखिए कोस, तो दूरी की नाप, कोश तो खजाना। फिर 22वां देखिए आरती, तो विरक्ति, ठीक है। और आरती तो देवता की धूप दीप से वंदना। अब देखिए 23वां आली, तो सखी, और अली तो भौरा। 24वां आस्तिक, तो एक ऋषि, और आस्तिक तो ईश्वरवादी, ठीक है। 25वां देखिए इत्र, इत्र का अर्थ होता है सेंट, सुगंधित द्रव्य, ठीक है। इतर का अर्थ होता है दूसरा। 26वां देखिए कुल, तो इसका अर्थ होता है सब या फिर वंश, कुल का अर्थ होता है किनारा। 27वां धरा, धुरा, तो इसका अर्थ होता है अक्ष या फिर धूरा, धूरा का अर्थ होता है धूल। 28वां देखिए ऋत, तो इसका अर्थ होता है सत्य, और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। 29वां देखिए कंजर, तो नीच पुरुष, और कुंजर तो हाथी, ठीक है। 30वां देखिए चिता, तो शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चीता तो एक पशु। 31वां देखो क्रम, तो सिलसिला, और कर्म तो कार्य, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द देख लिए हैं जिनका उच्चारण अलग है, ठीक है। जिनका उच्चारण दोबारा बोल रही हूँ। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द देख लिए हैं जिनका उच्चारण थोड़ा बहुत क्या है कहीं ना कहीं एक जैसा है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। चलिए बच्चों आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए तो क है क्या, सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों बताइए किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था कि जो सुनने में एक समान हो, ठीक है बच्चों, सुनने में समान लगने वाले लेकिन अर्थ में भिन्नता रखने वाले को शब्दों को क्या कहते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए अब अपर तथा अपार का अर्थ लिखिए, ठीक है। देखिए अपर का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने देखा था अपर का अर्थ, देखिए तो ये रहा, देखिए बच्चों तो ये है अपर, अपर का अर्थ होता है दूसरा, लेकिन अपार का अर्थ होता है जिसका पार नहीं, ठीक है। अगला देखिए अब बच्चों दूसरा प्रश्न, देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। चलिए पहला देखिए क्या है नदी के डैश पर डैश 10 बगुले थे, बताइए कितने। तो नदी के कूल, ठीक है, कूल मतलब क्या होता है किनारा। तो नदी के कूल पर देखिए ये मैं आपको ना 1 और 2 नंबर को यहाँ से चिन्हित कर रही हूँ, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे कूल और फिर लिखेंगे कुल, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पहला और दूसरा, ठीक है। अब दूसरा देखिए ये है क्या है, देखो डैश के चलने से डैश भड़क उठी, क्या बताइए। तो देखिए अनिल के चलने से, दोबारा देखिए बच्चों
एक सेकेंड। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसके चलने से, अनिल के चलने से, मतलब अनिल का अर्थ होता है हवा, तो अनिल के चलने से अनल, अनल का अर्थ होता है आग, भड़क ऊंची, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, अधिक डैश में भोजन करने पर डैश अच्छा नहीं होता, बताइए। तो अधिक परिमाण में, ठीक है, अधिक परिमाण में भोजन करने का परिणाम अच्छा नहीं होता, ठीक है। चलिए चौथा देखिए आप, अधिक डैश व्यक्ति को शीघ्र ही डैश तक ले जाती है, तो बताइए क्या बोला, अधिक चिंता, तो अधिक चिंता व्यक्ति को चिता तक की ओर ले जाती है, ठीक है। पांचवा देखिए आप, जिस समय डैश बरस रहे थे तालाब में डैश खिले हुए थे, बताइए क्या। तो जिस समय जलज, है ना, जिस समय जलज, एक सेकेंड ना, देखिए बच्चों, तो ये है जलद, ठीक है। तो जिस समय जलद बरस रहे थे तो उस समय तालाब में जलज खिल रहे थे। तो बच्चों देखिए, जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल, ठीक है। आइए बच्चों अब अगला करते हैं, ये है दूसरा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आइए देखते, पहला है, पहिए का धुरा टूट गया, नहीं, पहिए का धुरा टूट गया, ठीक है। दूसरा, ठोकर खाकर गिरने से गोपाल के दो दांत टूट गए, नहीं, दांत टूट गए, ठीक है। तीसरा देखिए, चिता एक हिंसक पशु है, नहीं, चीता एक हिंसक पशु है, ठीक है। चौथा देखिए, कस्बे से गांव की दूरी 5 कोस है, देखिए क्या बोला है, कस्बे से गांव की दूरी 5 कोस है, एक सेकेंड है। देखिए बच्चों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, 5 कोश, ये कोश नहीं है, कोस होता है, कोस, स सपेरे वाला, ठीक है। तो ये आएगा। पांचवा देखिए आप, उसे इतना समझाया पर वह ढीठ माना ही नहीं, तो बच्चों देखिए, उसे इतना समझाया पर वह ढीठ माना ही नहीं, ठीक है। तो देखिए ढीठ, एक सेकेंड, हाँ, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ढीठ, ढीठ नहीं होता, ढीठ होता है, ठीक है। चलिए चलो देखिए अब क्या है, छठा देखिए क्या है, दिन निकल आया अब तो उठ जाओ, देखिए अब नहीं होगा, अब होता है, बकरी वाला, ठीक है। सातवां देखिए, आज मामा जी के यहाँ गृह प्रवेश है, ठीक है। तो आज मामा जी के यहाँ गृह प्रवेश है, ये वाला ग्रह नहीं होता, ठीक है, ये तो दूसरा वाला होता है। आपको जो नीचे रहा है वो ऐसे गोल वाला लगाना होगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हो चुका है पूरा। आइए बच्चों, अब हमारे पास अगले शब्द है, कौन से, वाक्यांश के लिए शब्द, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। चलिए बच्चों, तो इन्हें भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों देखें, वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबंध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। क्या बोला गया है कि वहां पे देखिए आपके पास बहुत सारे एक शब्द होंगे, ठीक है, शब्दों का समूह होगा, लेकिन आप उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो शब्द लिखे जाएंगे वही आपका पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट कर देगा, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द ही हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो हिंदी में प्रचलित ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम यहाँ पे, देखिए वाक्यांश हमें दिया गया है, हमने यहाँ पे एक शब्द लिखना है। देखो, तो पहला क्या है वाक्यांश, पहला क्या है, देखिए सब कुछ जानने वाला कौन होता है, बताइए, सर्वज्ञ, ठीक है। तो हम एक शब्द में लिख सकते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। दूसरा देखिए, जिसका कोई अंत ना हो तो अनंत, जो पहले कभी ना हुआ हो तो अभूतपूर्व, जीवन भर रहने वाला तो आजीवन, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, ठीक है, जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो पारंगत, ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो निरुद्देश्य, जिसकी कोई इच्छा ना हो निष्प्रह, ठीक है, जहां कोई ना रहता हो तो निर्जन,
जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार, जिसमें कोई विकार ना हो, ठीक है, तो वो कौन होता है? निर्विकार। जिसका कोई दोष ना हो तो निर्दोष, जिसमें लज्जा ना हो तो निर्लज्ज, ठीक है। अगला देखिए ये है जिसमें दया ना हो तो निर्दय, जिसके मन में ममता नहीं तो निर्मम, कम खाने वाला मिताहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस ना खाने वाला शाकाहारी, जिसकी सीमा ना हो असीम, जिसका अनुभव किया गया हो तो अनुभूत, जिसका विश्वास किया जा सके वह विश्वनीय, जिसमें पाप नहीं निष्पाप, जिसने पाप किया हो पापी, जिसमें प्रतिभा हो प्रतिभावान, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री, जो पुरुष कविता लिखता हो कवि, जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती, जो दूसरे की हत्या करता है हत्यारा, ठीक है। जो धर्माचरण करता हो वो क्या होता है? धर्मात्मा। जिसके पार देखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक। जिसके पार ना देखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक, ठीक है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी या फिर अवैध कहते हैं, उसे गैर कानूनी या फिर अवैध कहते हैं, ठीक है। जिसका मन उदार हो वो उदार मना, ठीक है। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर या फिर गणेश। जो हृदय में दया रखता हो वो दयालु, जो हाथ से खूब देता हो मुक्त हस्त, ठीक है। चलिए अगला देखिए अब है जो नया आया हुआ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नवागंतुक, ठीक है। जो नया जन्मा हो नवजात, जो सरलता से समझने योग्य हो वो सुबोध, आंखों के परे परोक्ष, अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा ना होना अनावृष्टि, ठीक है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश व्यांश करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? नेपथ्य, ठीक है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो सुपाठ्य, जिसने बहुत कुछ देखा है वो बहुदर्शी, जिसने बहुत कुछ सुना है वो बहुश्रुत, ठीक है। फिर जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वो लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित, दोबारा बोलो, लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है। आगे देखिए आप, जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है वो दुर्भिक्ष, ठीक है। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी, ठीक है। फिर जो वेदों को जानता हो, 2 वेदों को जानने वाला तो द्विवेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, ठीक है। और प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, प्रत्येक पक्ष मतलब 15 दिन में होने वाला तो पाक्षिक, प्रति मास होने वाला मासिक, प्रति 6 महीने में होने वाला अर्धवार्षिक, प्रति वर्ष होने वाला वार्षिक, जो खराब हो चुका हो भ्रष्ट। फिर देखिए 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव वो रजत जयंती। फिर 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव वो होता है स्वर्ण जयंती। फिर जो शरण में आने वाला हो शरणार्थी, जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहते हैं। जिसमें सबकी सम्मति हो वो सर्वसम्मति, जिसे छूना वर्जित हो अस्पृश्य, जिसे बहुत बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। फिर बच्चों के लिए काम की वस्तु वो बालोपयोगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, हमने ये पूरा कर लिया है। हमने बहुत सारे यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लिए, ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों, तो क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, ठीक है। पहला क्या है? जिसका कोई दोष ना हो, ठीक है, वो क्या होता है? निर्दोष। जिसकी सीमा ना हो असीम, ठीक है। जो स्त्री कविता रचती हो तो कवित्री। जो मांस नहीं खाता शाकाहारी। जिसमें लज्जा ना हो वो कौन होता है बताइए? निर्लज्ज, ठीक है। जीवन भर रहने वाला आजीवन, ठीक है। सब कुछ जानने वाला कौन होता है बताइए? ये होता है सर्वज्ञ, ठीक है। फिर देखिए, जिसका मन उदार हो, ठीक है बच्चों। देखिए तो सब कुछ जानने वाला कौन होता है? सर्वज्ञ, ठीक है। आइए अगला करें। अब ये है हमारे पास जिसका मन उदार हो, ठीक है, वो कौन होता है? चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो जिसका मन उदार हो वो कौन होता है? उदार मना, ठीक है। जो धर्माचरण करता हो धर्मात्मा, ठीक है। प्रति सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो कौन सा होता है बताइए? जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, ठीक है। अच्छा पहले अगला कर लेते, क्या है? जिसे छूना वर्जित हो वो क्या होता है बताइए? देखिए बच्चों, तो देखिए क्या
देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो होता है सुपाठ्य, ठीक है। जिसे छूना वर्जित हो, ठीक है, वो कौन सा होता है, देखिए ये हमने देखा था अस्पृश्य, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जिसमें पाप नहीं है वो कौन सा होता है बताइए, ये होता है आपका कौन सा, देखिए बच्चों, तो जिसमें पाप ना हो वो कौन होता है बताइए, निष्पाप, ठीक है। फिर जो खराब हो चुका हो बताइए वो कौन सा होता है, देखिए देखिए बच्चों, तो वो होता है भ्रष्ट, ठीक है। आइए अगला करते हैं दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। देखिए पहला है अधिक वर्षा होना का संक्षिप्त रूप है, बताइए क्या, अतिवृष्टि, असमष्टि, अनावृष्टि, बताइए अधिक वर्षा होना, ठीक है, कौन सा होगा बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर होगा आपका अतिवृष्टि, ठीक है। इस पर हम सही का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए दूसरा, जो शरण में आना चाहता हो का संक्षिप्त रूप है, बताइए, ये होता है शरणार्थी, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखिए, जिसमें सबकी सम्मति हो का संक्षिप्त रूप है, बताइए क्या होता है इसका, यह है सर्वसम्मति, ठीक है बच्चों। आइए तो बच्चों देखिए हमने ये सारे शब्द अच्छे से कर लिए हैं। अब हमारे पास अगले शब्द आते हैं, ये है हमारे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, मतलब वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, आइए नहीं करते हैं। तो हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर सामान्यतः उनके अर्थ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गुणार्थों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचार बिना नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ अलग है, ठीक है, मतलब लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसी लगिए हमें पहले अच्छे से शब्दों को अच्छे से पूर्ण विचार उन पर करना चाहिए, तब जाके हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ ऐसे शब्द, यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, तो चलिए इनका अभ्यास करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों इन्हें करते हैं। देखिए पहला क्या है, ये है अमूल्य, मतलब जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त ना की जा सके, ठीक है। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, बच्चों आपको समझ आ रहा है, अमूल्य का अर्थ कुछ और होता है, बहुमूल्य का अर्थ बहुत कुछ और होता है, ठीक है। दूसरा देखिए अब एक है आपके पास अधिक, तो अधिक का अर्थ होता है आवश्यकता से ज्यादा, और पर्याप्त का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। चलिए अब तीसरा देखिए, देखिए अर्चना, तो अर्चना का अर्थ होता है धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा, और पूजा, पूजा का अर्थ क्या होता है, बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना, ठीक है। चलिए चौथा देखिए अनबन, तो अनबन का अर्थ होता है मन मुटाव, और खटपट का अर्थ होता है क्या, छोटा मोटा झगड़ा, ठीक है। पांचवा देखिए आप अगम, मतलब क्या होता है, जहां पहुंचा ना जा सके, और दुर्गम का अर्थ क्या होता है, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, ठीक है। छठा देखिए अनुरोध करना, मतलब अनुरोध का अर्थ होता है बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना, और प्रार्थना करना क्या होता है, ये होता है बड़ों से की गई प्रार्थना, ठीक है बच्चों। सातवां देखिए अश्व, अश्व का अर्थ क्या होता है, फेंक कर चढ़ाया जाने वाला हथियार, जैसे तीर, बम आदि। और देखिए और शस्त्र, शस्त्र का अर्थ क्या होता है, देखिए ये होता है हाथ में थाम कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार, लाठी आदि, ठीक है। अब आठवां देखिए अपराध, ठीक है, तो अपराध देखिए क्या है, कानून तोड़ना, और पाप मतलब क्या होता है, नैतिक नियम तोड़ना, ठीक है। चलिए अब नौवां देखिए अवस्था, क्या होता है इसका अर्थ, जीवन का बीता हुआ काल होता है, और आयु क्या होती है, जीवन की सारी अवधि को हम आयु कहते हैं, ठीक है। दसवां देखिए अनुग्रह का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक कृपा करना, ठीक है, लेकिन अनुकंपा मतलब दया होता है, ठीक है। 11वां देखिए क्या है, एक सेकंड, चलिए बच्चों देखिए अगला क्या है हमारे पास, ये है आपका, क्या कर रहे थे हम, देखिए देखिए तो अनुकंपा का अर्थ क्या होता है, दया, ठीक है। 11वां देखिए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का अर्थ क्या है, किसी संस्था का स्थायी प्रधान, और सभापति का अर्थ क्या होता है, कुछ काल तक होने वाले किसी सभा का प्रधान, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने ही सारे अर्थ दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ना है, इनका अभ्यास करना, ठीक है बच्चों। आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, चलिए करते हैं। देखो बच्चों, तो क है देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द किसे कहते हैं। बच्चों देखिए क्या कहा था हमने, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, दोबारा बोल रही, तो बच्चों देखिए आइए मैं आपको इसका उत्तर दिखाती हूँ। देखिए कहाँ पे है, ये रहा सबसे पहले। देखिए हिंदी भाषा में हमने देखा था, क्या देखा था, देखिए कि जिसे, दोबारा,
तो बच्चों देखिए, हमने देखा था ऐसे शब्द जो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिन्हें ऊपर से देखने पर सामान्यतः उनके जो अर्थ होते हैं वो कोई अंतर नहीं दिखाई देता है ना। मतलब ऊपर से जब आप देखें तो कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप उनके अर्थ को अच्छे से उसको समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज उनका प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही शब्दों को, ठीक है, जो कि अलग अलग अर्थ रखते हो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। अगला प्रश्न देखिए, ख दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब अब देखिए वाक्य में प्रयोग करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो पहला क्या है यहाँ पे, भूल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो भूल, ठीक है, क्या क्या हो सकता है बताइए। देखिए, एक भूल तो होता है जो हमसे गलती होती है ना, भूल, और दूसरा होता है कि मैं भूल गया। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझसे ये गलती हुई कि मैं भूल गया। ठीक है, चलिए दोबारा दोबारा बोल रही हूँ। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मुझसे ये भूल हुई कि मैं भूल गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, त्रुटि। त्रुटि का अर्थ क्या होता है, त्रुटि का अर्थ होता है गलती। ठीक है, दोबारा दोबारा कर रही हूँ इस वाले को। देखिए बच्चों, तो पहला है इसमें, एक में लिखा हुआ भूल और दूसरे में त्रुटि। तो देखिए, ये भूल का अर्थ यहाँ पे है कौन सा, कि मैं भूल गया। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ मैं भूल गई हूँ। ठीक है, और त्रुटि का मतलब होता है गलती। तो हम कह सकते हैं कि तुमसे ये त्रुटि हुई, तुम इसे सुधारो। ठीक है, दूसरा देखिए, निवेदन। निवेदन करने का अर्थ होता है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अपना परिचय दो। ठीक है, और आवेदन का अर्थ होता है कि मैंने उस कार्य के लिए उस कार्यालय में आवेदन किया है। ठीक है, तीसरा देखिए, अपराध। तो अपराध का अर्थ क्या है बताइए, अपराध का अर्थ क्या होता है, हम कह सकते हैं कि तुमने ये नियम तोड़कर अपराध किया है। ठीक है, और पाप का अर्थ क्या होता है कि तुम पापी हो। ठीक है, चलिए चौथा देखिए आप, कार्य। तो कार्य का अर्थ क्या होता है, देखिए कार्य का अर्थ होता है कि सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, और कर्तव्य का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य का अर्थ ये होता है कि हम सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए ग देखिए आप, ग प्रश्न करते हैं, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। चलिए क देखिए क्या है, पहला देखिए क्या है, कानून तोड़ना डैश है, बताइए क्या है, कानून तोड़ना अपराध है। ठीक है, दूसरा देखिए, उसने डैश करके चोर को पकड़ लिया, बताइए क्या, उसने साहस करके, ठीक है, चोर को पकड़ लिया। दूसरा देखिए, भोजन वस्त्र और मकान जीवन के लिए क्या है बताइए, आवश्यक है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, बार बार प्रयत्न करने पर भी परीक्षा में असफल रहा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, अब हम, तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इस पाठ में हमने बहुत सारे अन्य शब्दों को देखा है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय तो हमारा पूरा हो चुका है। अब इन्हीं सारे शब्दों को आपको याद करना है, इनका अभ्यास करना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।